सो जैन कैंडिडेट्स कैसा गुड मॉर्निंग। टॉप 100 फुल फॉर्म्स हैं आप सभी के लिए। बेसिकली इंडियन नेवी डबल ए का पेपर देने जा रहा हूँ। वैसे डबल ए होता नहीं बट अपनी आदत है बोलने का, तो अभी भूलने वाले नहीं है। एसएसआर का पेपर देने जा रहा हूँ या फिर आप एमआर का पेपर देने जा रहे हो। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स होता है, एमआर मैट्रिक रिक्रूट्स होता है, जिसमें फुल फॉर्म का एक अलग मतलब कि मैं बता दूं मिनिमम 2 फुल फॉर्म तो पेपर में आपके आएंगे और मैक्सिमम 4 से 5 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक को मिस नहीं कर सकते। मैं कोशिश करता हूँ कि आज की डेट में आपको 2-3 टॉपिक जो स्टैटिक के हैं वो कवर करा दें एंड डेफिनेटली इसका पीडीएफ टॉप 100 है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 50 पार्ट में करा दें, 50 सेकंड पार्ट में या फिर पूरे 100 इसी पार्ट में करा देंगे, कोई दिक्कत देने का सीन नहीं है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है जो वो मैं बताता हूँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगा, बट उसके लिए भी एक कंडीशन है, जब वीडियो आप पूरा वॉच करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो आपको नहीं पता होगी वीडियो के बीच में, वीडियो के एंड पे, तो डेफिनेटली मैंने पहले से प्लान करके रखा है कि कैंडिडेट अगर फुल वॉच करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो चीजें होने वाली है। एंड पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा कि 500 लाइक्स जैसे वीडियो पे कंप्लीट होते हैं तब कर दूंगा, अदरवाइज पहला वीडियो अपलोड होगा और आपसे भी भैया पीडीएफ दे दो, क्योंकि इसे टाइप करने में 2 से 2.5 घंटे ऑलमोस्ट लगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट नंबर टॉप 100 है अपने सामने, और जो स्पेशली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बहुत आपको आते होंगे, तो जिन जो आते हैं आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको उनको नोट डाउन भी नहीं करना। और मैं तो बोलूँगा आप नोट मत करिएगा, चाहे तो पीडीएफ निकला सकते हैं, अदरवाइज आप जो नहीं आ रहे उनको नोट कर सकते हैं। एटीएम, ठीक है, आप सभी ने एटीएम सुना होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है और इसमें कुछ भी गलती नहीं है, ऐसे ही आपको सेम टू सेम याद कर लेना है। एटीएम बहुत बार इंडियन नेवी के पेपर में पूछा हुआ है, नेवी के पेपर में एटीएम काफी बार पूछा हुआ है, ठीक है। और एक्स्ट्रा भी मैं आपको कुछ बताता चलूंगा, वैसे मैंने अपनी तरफ से वो सारे के सारे टाइप कर लिए हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा भी बताता चलूंगा, तो आप उनको जरूर ध्यान रखिएगा। इट्स एआईडीएस होता है, इट्स एआईडीएस होता है, ठीक है, वो गलत हो गया यहाँ पे टाइप करने में, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इट्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक आप सभी को चीज दिखाता हूँ मॉर्निंग में, आज इंडियन कोस्ट गार्ड डे है, तो पहले दिखाई देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। रुकिएगा, हाँ हम अपने यहाँ पे आ गए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सेशन पे चलेंगे, टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी करेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन, और ये आप सभी के हाल हैं, आप सभी के नहीं बोलूंगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे 21% अपन जो क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सा लॉजिक होता है, और 21% कैंडिडेट ने राइट किया है। मे भी जब आप वीडियो देख रहे हो यहाँ पे आओ, टेलीग्राम ऑनलाइन एजुकेशन पे है, और इधर 27,645 लोग हैं अपन, तो इनमें से कोई नहीं वाला आंसर जिन्होंने किया वो बिल्कुल सही है, तुक्का न मारो खास। तो देख सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 Feb को मनाया जाता है। द इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन Feb 1 एवरी ईयर टू ऑनर ऑर्गेनाइजेशन दैट लुक आफ्टर मैरीटाइम सबमरीन। ओके, तो ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी। कितने परसेंट कैंडिडेट ने, 20% ने गलत किया, इसका मतलब कि लगभग बाकी सबने मतलब पता नहीं, मतलब वो तो रेस से बाहर है, जिन्होंने सही किया बहुत अच्छी बात, चलो 20% बचा है। अपने टॉपिक पे बैक चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट क्या था, हाँ एड्स हो गया ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट भीम, काफी बार पूछा जा चुका है भीम। आप अगर सोचोगे कि पेपर में आप भीम से BHIM से बनाने की कोशिश करो तो आप भूल जाओगे। भीम भारत, V फॉर भारत होता है जरूर, लेकिन भारत के बाद इंटरफेस फॉर मनी होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आप इसका यूज करते हैं, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। आगे हो गया यहाँ पे BPO, मैं आपसे 2-4-5 कम से कम 2-4-5 पूछूंगा, जरूर कमेंट में करिएगा, आते हैं तो करिएगा, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। बीपीओ का मतलब क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। आप सभी ने आईपीओ का नाम सुना होगा, आईपीओ का नाम सुना होगा। 2022 में पेटीएम ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, तो आईपीओ का फुल फॉर्म बता सकते हो आपने, वो सुना होगा ना, शेयर मार्केट, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 में स्थापना हुई थी इसकी। सेबी माधुरीपुरी बीच इसकी हेड है, तो ऐसे ही उसी में एक आईपीओ लॉन्च होता है, ठीक है। आईपीओ लाइक देखा जाता है कि कौन इन्हें मतलब बाई करने के लिए इंटरेस्ट हो, वो आईपीओ होता है। तो इसका फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। अब मैं बता तो सकता हूं, देखो पेपर में 2 तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे, या तो भीम का फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर आपको भीम देगा और पूछेगा कि आई का मतलब क्या होता है, इंटरफेस, इमीडिएट, ऐसे करके 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे अपने हो गए। नेक्स्ट बढ़ता है AICET, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICET, अब ये ऐसा टॉपिक है जो मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक भी नहीं बिठा सकता हूं। तो AICET, ए मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। वैसे भी आपका अगर कभी भी एरर भी आएगा तो एजुकेशन टेक्निकल नहीं होगा, क्योंकि आप इतने समझदार हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये गलती नहीं करोगे। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बिल्कुल सही हो गया।
आगे AMI एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, आप ये वाला इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। मैंने टाइप कर दिया, अब आपके पेपर में ये नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इतने सारे प्रैक्टिस टेस्ट इतना सब कुछ सॉल्व किया अपने टाइम पे, कभी ऐसे नहीं मिले। जो आएंगे ना बिल्कुल वो मैं बताऊंगा, जैसे ये वाला, ये ठीक ठाक है। आर्मी का पूछ सकते हैं आपसे, ADGP क्या होगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आप इसे कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, नहीं आएगा पेपर में, मुझे पूरी उम्मीद है। एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, ओके, ये वाला। आगे ADGP क्या होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ADGP आप सभी ने सुना होगा, आप देखते होगे न्यूज पे तो आपने सुना होगा ADGP सर आ रहे हैं, तो ए मतलब एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है। डायरेक्टर, डी फॉर डायरेक्टर जनरल पुलिस, जीपी आपको ऐसे याद कर लीजिएगा, कर लो जनरल पुलिस, जनरल पुलिस, जे फॉर जनरल और पी फॉर पुलिस, ठीक है। ए मतलब एक्स्ट्रा, मतलब ADGP का अच्छा ही पद होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मतलब ए फॉर एडिशनल एक्स्ट्रा, और डी फॉर डायरेक्टर जनरल पुलिस, एक्स्ट्रा एडी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आएंगे आर्मी, तो ये तो सरल है, सभी को पता होगा, अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, ठीक है। अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, यहीं पे क्वेश्चन फिर से बनता है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। अच्छा खुशी हो गई, मैंने लिख दिया 15 जनवरी। इंडियन आर्मी के जो पहले जनरल थे, कोई नाम बता सकता है, जो भी पता हुआ करे जरूर बताया, नहीं पता कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल सरल है, ठीक है। आपने बीए पढ़ा होगा, आपने बीए पढ़ा होगा, ठीक है, आपने बीए पढ़ा होगा, तो वैसे ही बीटेक होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। भाई कहाँ जा रहा है, भग जाता है बिल्कुल, मैंने वो एनिमेशंस लगा दिए हैं, थोड़ा आज मेहनत कर दी इस पे मैंने सुबह सुबह, रुकेगा थोड़ा सा कैंडिडेट, हाँ अब ठीक है। तो बीटेक क्या होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। बी फॉर बैचलर, ऐसे बीए आपने पढ़ा होगा ना, बीए बीएससी, ऐसे बीए बीटेक, तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आपका हो चुका, बीए बीएससी डेफिनेटली आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, बैचलर ऑफ साइंस हो जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट हो जाता है, ऐसे वो कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। सीसीटीवी, आप हमेशा कहते हो भैया सीसीटीवी लगा है वहां पे, साइकिल चोरी हो गई है, हाँ लाइब्रेरी से, तो भाई साइकिल मेरा वो लगा दो भाई, ताला लगा दो, नहीं तो साइकिल चोरी हो जाएगी। सीसीटीवी क्या होता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन, ठीक है। सी फॉर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, टीवी मतलब टेलीविजन, यहाँ पे बिल्कुल सरल है, टीवी टीवी टेलीविजन, और क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी। भैया याद कैसे करेंगे, टीवी टेलीविजन, टीवी टेलीविजन, TELEVI विजन, VISION। देखो टेलीविजन की स्पेलिंग भी याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कभी कभी लगता है आई तो नहीं होगा, विजन VISION अलग अलग याद कर लो, और टेली अलग याद कर लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सी फॉर क्लोज और सर्किट, CIRCUIT। चलिए आगे, CAA एंड CAB बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे थे, तो ये मैंने दोनों पिक कर लिए वर्ड। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ओके, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सी फॉर सिटीजन, ए फॉर अमेंडमेंट सुधार जो होता है, और ए फॉर एक्ट, ठीक है। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्योर कैप, सेम टू सेम इसी से मान लो बनाए, सी फॉर सिटीजन ही हो जाएगा, ए फॉर अमेंडमेंट हो जाएगा, और बी फॉर बिल, एक्ट हो या फिर बिल हो, बात एक ही आ जाती है। तो CAA और CAA और CAB, इन दोनों में सर डिफरेंस क्या होगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, ये दोनों बिल्कुल सही हैं, सेम टू सेम रहेंगे। सिटीजन अमेंडमेंट, यहाँ पे एक्ट हो जाएगा और यहाँ पे बिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बिल हो जाएगा, ठीक है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट CSP, मैंने कंप्यूटर के भी कुछ फॉर्म लिए हैं, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने सभी के लिए, तो वो चीज भी अपने को करना होगा यहाँ पे, क्योंकि नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। CSP क्या होता है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, C फॉर कस्टमर, S फॉर सर्विस और P फॉर पॉइंट, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। CSP कस्टमर सर्विस पॉइंट, कस्टमर सर्विस पॉइंट, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से आप सभी ऐसे ही बता सकते थे। आगे CIBIL, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब आप सभी ने CBI सुना होगा, CBI सुना होगा, CBI के मुझे कमेंट में बताना, CBI के मुझे कमेंट में बताना। यहाँ पे CIBIL, क्योंकि कुछ वर्ड उससे मिलते हैं, B फॉर ब्यूरो यहाँ पे मिलता है, B फॉर ब्यूरो यहाँ पे मिलता है, ब्यूरो की स्पेलिंग आप सभी देख लो, कभी इधर में आ सकती है, BUREAU, ब्यूरो, ठीक है। तो C फॉर क्रेडिट, I फॉर इंफॉर्मेशन, B फॉर ब्यूरो, और I फॉर इंडिया, और L फॉर लिमिटेड। IL आप सभी ने बहुत सुना होगा, इंडिया लिमिटेड। केवल अगर मैं आपसे पूछूं IL का फुल फॉर्म क्या होगा, आप बताओगे इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अगर आप रट्टा मारोगे भाई थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा समझ के याद करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। C मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड,
क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें तो, ठीक है। सीसी कार्बन कॉपी, आपसे भी बोलते हैं ना, आपने अगर वो चलाया होगा, जैसे मेल करते हो तो मेल जब करते हो तो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, किसे कितने कार्बन कॉपी भेजना है, कैसे जेन्युइन वाली भेजना है, तो सीसी, सीसी मतलब डबल, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, ठीक है, कार्बन कॉपी। जब आप पेपर देते हो ऑफलाइन तो आप में वो कार्बन कॉपी आपको मिल जाती है, तो वही वाला वर्ड है यहाँ पे, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, सीसी मतलब कार्बन कॉपी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CIPL, C फॉर क्रेडिट, E फॉर इंफॉर्मेशन, B फॉर ब्यूरो, I फॉर इंडिया लिमिटेड, IL मतलब इंडिया लिमिटेड, CSP कस्टमर सर्विस पॉइंट। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता हूँ, कहीं भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो लगाते रहिएगा, लेकिन परीक्षा एप्लीकेशन पे एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके लिए अपना कूपन कोड ऑनलाइन OANLINE D50 का जरूर यूज करो। अब देखो कुछ लड़के हैं जो मॉक मतलब फुल बाई करने के चक्कर में बाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि कल ये मुझे बहुत दिनों से आ रहा था, कल ये मैंने डाउट सॉल्व करने की कोशिश की, तो सॉल्यूशन मैं आपको फटाक से बता देता हूँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेशन में। आप सभी की जो क्वेरी है कमेंट में आज कर लिया करो, ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। रुकिएगा थोड़ा सा, मैं आपको वो चीज क्लियर कर देता हूँ। हम यहाँ पे टेलीग्राम ओपन करते हैं, हम यहाँ पे अपने सेव्ड मैसेज पे जाते हैं, मैंने आप सभी के लिए सेव भी कर रखा है, सेव्ड, ये आ गया, ठीक है, ये देखो, तो ये आ गया, ठीक, तो हम यहाँ पे आ गए। अब सबसे पहले परीक्षा एप्लीकेशन ओपन करोगे, ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे प्रो पे जैसे कैंडिडेट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रो बाई करने का आ जाता है, फिर अपना कोड नहीं लगता है प्रो पे, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिंगल टेस्ट बाई करना है, नैवी एमआर को एसएसआर को कैसे भी आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे पहले ये वाला टेस्ट पे से नीचे आना, उसके बाद यहाँ पे ऐसे आने के बाद ये आपको यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे और नीचे लिखा है अनलॉक विद प्रो, आपको अनलॉक विद प्रो पे नहीं क्लिक करना है, अनलॉक विद प्रो पे आपको बिल्कुल भी नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ पे करना है फ्लैट 2, ये जो टेस्ट नंबर 2 है ना, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो नीचे आएगा, फिर क्या ऑप्शन आएगा देखो, फिर नीचे आएगा अनलॉक नाउ, दिस रिसोर्स इज लॉक्ड। अब यहाँ पे आपको अनलॉक नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अनलॉक नाउ पे क्लिक करोगे देन इस तरह का इंटरफेस आएगा और देन आप कोड फिल कर देना ऑनलाइन D50 और अप्लाई कर देना, आपका कोड अप्लाई हो जाएगा, बस फिर आप मॉक लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इस तरह से आपको बाई करना है। चलो कोई क्वेरी है तो आज कर लेना कमेंट में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक, तो वो ये चीज अपनी क्लियर हो गई ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीज हो गई थी, ये भी हो गया, CSP हो गया, रुकिएगा थोड़ा सा, बस अपन पहुंचते हैं फटाक से, यहीं से करना था GSLV, ठीक है। देखो GSLV बहुत बार पूछा जाता है, GSLV हो गया, PSLV हो गया, SLV हो गया, ठीक है। SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल, ओके। PSLV जैसे आपसे पूछ लेता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। तो ये से हमसे GSLV पूछ लेता है तो बस कुछ नहीं होता, बिल्कुल सेम टू सेम होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेम टू सेम तो ऐसे ही है। SLV पूछ लेता है तो यहीं पे लिखा है, ठीक है। लेकिन आपको बस ये याद कर लेना, P वाले में पोलर हो जाता है, P वाले में पोलर हो जाता है, और G वाले में जियो सिंक्रोनस हो जाता है, जियो सिंक्रोनस हो जाता है, G फॉर जियो सिंक्रोनस हो जाता है, ठीक है। बस आपको ये वर्ड आपको याद करना, G फॉर जियो, जियो सिंक्रोनस, बाकी हमको 3 से 4 यहाँ पे याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर P या PSLV यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपको PSLV मतलब पोलर, POLAR पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अगर आपसे SLV का केवल पूछ लेता है तो बिल्कुल यहाँ पे लिखा ही हुआ है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और GSLV जियोक्रोनस और उसका सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्च व्हीकल, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे EMI आप सभी सुनते हो कि कोई कहता होगा मेरा कोर्स बाई कर लो, EMI पे बाई कर लो, या EMI पे गाड़ी खरीद लो, EMI पे फोन खरीद लो, EMI पे ये खरीद लो। तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। कोई भी मीनिंग अगर गलती हो जाए जैसे यहाँ पे है तो दिक्कत मत लीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग करने में इधर उधर हो जाता है। तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इक्वेटेड मंथली, M फॉर मंथली, I फॉर इंस्टॉलमेंट। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे भैया याद कैसे करें EMI, देखो M फॉर मंथ होता है, M फॉर क्या होता है, मंथ होता है। देखो EMI वैसे आपको पता है कि भैया EMI आपको मान लो, मैं कहता हूँ वर्ड केवल याद आ रहा है, EMI की कुछ पैसा ऐसा से होता है। EMI मतलब किसी से अगर कुछ उधार लिया है ना EMI पे तो आपको उसको देना है, तो मंथली ही आपको मान लो देना है, इंस्टॉलमेंट देना है, मंथली इंस्टॉलमेंट देना है, मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। E फॉर इक्वेटेड,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एफसीआई का भी हाल ही पे रिक्रूटमेंट निकला था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये तो सिंपल है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। आईपीओ, अरे मिल गया ये ऑप्शन, मैंने आपसे पूछा था आईपीओ ऊपर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, इनिशियल पहले लोगों को ऑफर किया जाता है कि कौन कौन इंटरेस्ट है मतलब बाई करने पे, ठीक है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट एनसीईआरटी, बहुत बार पूछा जाता है एनसीईआरटी, पैन, पीसीओ और डीएसएलआर तो बहुत चलाते हो, लेकिन फुल फॉर्म बहुतों को नहीं पता होगा। एनसीईआरटी बहुतों को पता होगा, आपको खैर पता ही होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो एनसीईआरटी मतलब कि इंग्लिश मीडियम के, उनको तो डेफिनेटली ये चीज पता ही होगी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जैसा है बिल्कुल वैसे ही आपको बता दें, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट आपका नहीं है। अब यहाँ पे परमानेंट लिखा हुआ, किसे नहीं पता है परमानेंट, बताओ। अब जिसे परमानेंट नहीं पता भाई बहुत बड़ी दिक्कत में हो, ठीक है, क्योंकि ये तो इजी है। परमानेंट, PAN, परमानेंट मतलब क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस, पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस, ठीक, पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। रुकिएगा कैंडिडेट, थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं। इससे देखो, ये केवल ऐसे ही है, पीसीओ पब्लिक मतलब कुछ वो कर रहा था मैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अपन चलते हैं। हाँ अब ठीक है। हाँ, पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस, बिल्कुल सरल था। आगे डीएसएलआर, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, डिजिटल, डी फॉर डिजिटल, एस फॉर सिंगल और एल फॉर लेंस और आर फॉर रिफ्लेक्स, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे डीएसएलआर में यहाँ पे लिखता हूँ DSLR, डिफिकल्ट है। डी फॉर डिजिटल, देखो फोन पे डिजिटल होता है, मतलब फोन से अगर फोटो क्लिक कर रहे हो तो वही डिजिटल तो होगा ही, ठीक है। और उसके बाद सिंगल, अब अगर सिंगल हो तभी आप फोटो खींच रहे हो, नहीं तो फिर डबल वाली बात ही नहीं होती, फिर आप DSLR से नहीं कैमरा से खींचते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे वाले टाइप से। और एल फॉर लेंस, ठीक है, उसका लेंस अच्छा होता है, और आर फॉर रिफ्लेक्स करता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ छोटी मोटी ट्रिक बना के कोशिश करो, बिल्कुल अपनी खराब ट्रिक बनी है, हाँ, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। DSLR, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। नेक्स्ट नेफ्ट, ठीक है, नेफ्ट, एनईएफटी आपने सुना होगा, आपको जब बैंक में ट्रांजैक्शन करना होता है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। एन फॉर नेशनल, अब जब भारतीय, तो भाई डेफिनेटली एनईएफटी भारतीय ही है, ठीक है, कोई क्रिप्टो थोड़ी है जो फॉरेन है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हो जाएगा एनईएफटी। तो नेफ्ट जैसे यूपीआई बहुत पूछा जाता है, यूपीआई का भी बहुत पूछा जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ओके। तो एन फ्रॉम नेशनल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एफ फॉर फंड और ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT, एन फॉर नेशनल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एफ फॉर फंड और टी फॉर ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कुछ दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, सिंपल है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। IFSC, भाई पेमेंट करते हो ना IFC, ठीक है, तो पेमेंट करते हो तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है IFSC कोड का, ठीक है। और जैसे फॉरेन से आपको अगर रुपए मंगाने हैं तो स्विफ्ट कोड, ठीक है, स्विफ्ट कोड का यूज किया जाता है, ठीक है। हाल ही पे ट्रेनिंग पे था, आपने आर्टिकल वगैरह पढ़े होंगे तो डेफिनेटली उसमें यह चीज मिली होगी, स्विफ्ट कोड होता है अगर फॉरेन से आपको रुपए मंगाने। IFSC क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आगे GIF हमेशा सुनते हो, मतलब फोन में GIF किसी को बना के भेज दी, खुद की चेहरे की बना के भेज दिया, फनी वाली भेज दी, किसी मूवी का स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दिया, तो GIF होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF मतलब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, CAT। अब आपको कैट के एग्जाम का आप सभी ने सुना होगा, कहते हैं अच्छे बिल्कुल डिफिकल्ट एग्जाम होते हैं इंडिया पे, ठीक है। तो कैट, CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट, CAT होता है, CAT याद रखना, कैट मतलब बिल्ली वाला नहीं अपना, C फॉर कॉमन हो गया, कॉमन जो सबके लिए है, A फॉर एडमिशन और टेस्ट फॉर टेस्ट। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैट कोई पेपर होता है तो आप कर लोगे, क्योंकि उसमें पेपर कोई होगा तो उसमें टेस्ट तो जरूर होगा, ठीक है। एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, एडमिशन की स्पेलिंग कैंडिडेट नहीं बता पाते, काफी टाइम गलती हो जाती है। तो भाई एड और प्लस मिशन, अपन तो ऐड कर रहे हैं क्या, मिशन, ठीक है, ऐड देन मिशन, एडमिशन, कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट,
नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे एफएम। एफएम आपने सुना हो ना, रेडियो एफएम। रेडियो एफएम तो जैसे रेडियो एफएम आरजे बउआ, आरजे रौनक, ठीक है, और आरजे पूरब, ऐसे करके एफएम सुना होगा। 98.3, 97.5, 92.3 मैं बचपन में बहुत सुनता था। चलो एफएम तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फोन नहीं था ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल सिंपल होता है। सीआईडी, सी फॉर क्रिमिनल, आई फॉर, आपने सुना होगा ना दया वाला, दया एक आता था, सीआईडी दया, और वो अच्छा वो क्या था भूल गया मैं, जो एसीपी प्रद्युमन थे वो वही बात कहते थे। अच्छा ऐसी वाली बात, वही वाला सीआईडी है। सी फॉर क्रिमिनल, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, डी फॉर डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। आईएएस एंड आईपीएस आपको दोनों पता होने चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो आई फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिल्कुल सिंपल है। आई फॉर इंडियन, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, भाई प्रशासनिक कार्यों के लिए तो जा रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड तो आप सभी बहुत चिंतित होगी इससे, मतलब बहुत परिचित होगी क्योंकि एयरफोर्स की वेबसाइट में पिछले 1.5 साल से ये वर्ड रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव की वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, फाइनली रिजल्ट नहीं आया अपना, ठीक है। तो इंडियन मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आगे आईपीएस, बस कुछ दिक्कत नहीं, आई फॉर इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस यहाँ पे लिखो, आईएएस और आईपीएस कुछ दिक्कत नहीं है। आईपीएस मतलब समझ लो कहीं ना कहीं पुलिस से रिलेट करता है क्योंकि आईपीएस बॉर्डर पे तो नहीं लगते, तो समझ लो जो बॉर्डर पे नहीं लगते वो मतलब ऐसे ही सिविल पे होंगे। सिविल पे कौन रहता है, पुलिस वाले। तो आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, मैं आपको बस याद करा दूं, कैसे भी करके याद हो जाए थोड़ा मोड़ा तो अब हो जाएगा, ठीक है। तो आईपीएस ऑप्शन आपको मिलेंगे पेपर में, आप बना दोगे। तो इंडियन पुलिस सर्विस और आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आगे नेक्स्ट आईपीसी, आप सुनते हो ना भाई, आईपीसी की धारा के तहत ये धारा के तहत आपको वो किया जा रहा है, ये धारा के तहत इनके ये 458 ए 392 दो सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है, ऐसे करके सुना होगा ना। आईपीसी वही होता है, इंडियन पैनल कोड होता है, ठीक है। इंडियन पैनल कोड बिल्कुल सिंपल है, आईपीसी इंडियन पैनल कोड होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप से एक दो की बात नहीं करता ना, बाकी मोस्टली को आता होगा। इसरो, ठीक है, 15 अगस्त 1969 पे इसकी स्थापना हुई, इसरो, ठीक है। और अभी इसरो के जो हेड है वो एम सोमनाथ है। आगे इसरो के काफी मिशन है, फिर अभी जीके नहीं डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो सारा का सारा सब कुछ आपको बता देते क्योंकि पहले उसका इसरो नाम थोड़ी था, 1962 में इसका कुछ दूसरा नाम था। चलो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बाद में क्या जीके में आएगा तो सब निपटा देंगे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल है यहाँ पे। इसरो के साथ में आप सभी मुझे नासा का बताओगे, हम नासा यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है तो कमेंट में नासा का मुझे फुल फॉर्म शेयर करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेवी एग्जाम के लिए नासा भी, और इसरो के साथ साथ नासा, आप दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नासा और इसरो इंडियन, इस पे देखो नासा क्या होता है, अमेरिकन मतलब एजेंसी है, जबकि इसरो आपका इंडियन एजेंसी है। तो आई फॉर इंडियन हो गया, यस फॉर स्पेस रिसर्च, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी आप बताइएगा, ठीक है। डीआरडीओ का भी फुल फॉर्म बताइएगा। समीर वी कामत अभी इसके हाल ही में हेड बने हैं, समीर वी कामत इसके हेड बने हैं, और फुल फॉर्म बताइएगा। इससे पहले सतीश रेड्डी थे, इसकी भी स्थापना 1958 में हुई थी, ठीक है। फुल फॉर्म बताइएगा। डिफेंस रिसर्च, और डी फॉर बताइएगा ऑर्गेनाइजेशन। डी फॉर क्या होता है, डिफेंस रिसर्च, डी फॉर, और फिर यहाँ पे ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा फुल फॉर्म। आईसीयू आप सभी ने आईसीयू वर्ड बहुत सुना होगा, मतलब ऐसा हो ना, लेकिन ऐसा होता है ना कि भाई आईसीयू में भर्ती है तो केयर करने के लिए भर्ती है, वहां पे देख रेख करने के लिए। तो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है आपका आईसीयू। एलपीजी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल सरल सा, यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट एसएमएस, सबको भेजते हो एसएमएस, भाई एसएमएस भेजते हो, एसएमएस नहीं भेजते, अगर एसएमएस नहीं करना होता तो सीधा कॉल करते ना, एसएमएस नहीं भेजना होता तो सीधा कॉल करते। अब एसएमएस पे हम शॉर्ट से जानकारी देते हैं, भाई 5 मिनट में आ रहा हूँ, भाई 5 मिनट में आ रहा है, ये शॉर्ट से जानकारी हो गई। अब अगर कन्वर्सेशन तगड़ी करनी है, वहां पे बड़ी बढ़ानी है, तो भाई कॉल करेंगे, 2-2 घंटे तक बात हो रही है, और भाई क्या हो रहा है भाई, ऐसे वैसे उधर उधर की बातें बस कुछ भी, हाँ तो वो हो जाता है कॉल वाला। लेकिन अपने को एसएमएस करना है ना, तो शॉर्ट मैसेज ही भेजेंगे, शॉर्ट मैसेज और सर्विस, ठीक है। शॉर्ट मैसेज सर्विस हो गया। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। सीयू रमन की समिति की सिफारिश पे, आप सभी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। 5वीं या 6वीं पंचवर्षीय योजना में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मेन मोटिव क्या था, ग्रामीणों को ऋण देना,
जो ग्रामीण होते हैं, नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ऋण देना ग्रामीणों को कृषि के लिए, एंड रूरल, रूरल देखो आ गया रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड नेशनल, एंड फॉर नेशनल बैंक, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। डिफिकल्ट नहीं है। 1982 में स्थापना हुई थी, शिवरमन समिति की सिफारिश हुई थी, और इसके जो हेड है वो भी गोविंद चिंतालू है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले तक करंट का मुझे मतलब पिछले 15 से 20 दिन का नहीं पता, अदरवाइज मुझे अभी से पहले का थोड़ा सा पता है, चेक कर लेना एक बार इनके हेड कौन है, जो सीईओ टाइप। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। नेट एनईटी आप सभी ने सुना होगा, एनईटी सीईटी के कहते हैं एग्जाम होने वाले हैं। तो जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपका कैट बताया था, सीईटी कॉमन एडमिशन टेस्ट, भाई सबका कॉमन होगा क्या, ए फॉर एडमिशन टेस्ट तो होना ही है ना, जबकि कैट किसी एक पेपर की तैयारी दोगे तो एडमिशन के लिए टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ऐसे नेट, तो नेट मतलब नेशनल राष्ट्रीय, ई फॉर एलिजिबिलिटी और टी फॉर टी टेस्ट। ऐसे टीटी होता है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे ही नेट होता है। एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे, सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, और देखते हैं कितने हैं। रुकिएगा थोड़ा सा, और बताओ मॉक में कितने स्कोर आए, तब तक यही बता दो मुझे, कमेंट वीडियो पॉज कर दो, मैं अपना माउस सही कर लूँ, गड़बड़ हो गया शायद फिर से आज ये। जितने का मेरा माउस नहीं भाई, उससे ज़्यादा तो उस पर रुपए लगते हैं उसके सेल लाने में, हर 5 दिन में तो उसके सेल खत्म होते हैं, या फिर मैं लोकल कंपनी के सेल लाता हूँ, ये भी है। चलो फाइनली नहीं हुआ, अब हमें अपने हाथ चलाने होंगे, कोई दिक्कत नहीं, चला लेते हैं। तो हम डिस्कार्ड करते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे हैं, 11 नंबर पे हैं। टोटल कितनी स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स हैं टोटल 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 11, 24, 25, 26, 27, 27 है, मतलब हम लगभग 15 कर देते हैं अभी आज। ठीक है, 11 पे थे ना अपन। हाँ, सिटी स्कैन तो अपना हो गया, तो हम इसे कर लेते हैं फुल पे और आगे बढ़ते हैं। चलो क्या बात है, बिल्कुल अलग ही टाइप का। चलो फटाक से पहुंचते हैं यहाँ से, 1 2 3 4, नेफ्ट हो गया, एफएम हो गया, आईपीसी हो गया, लिक्विफाइड हो गया, नाबार्ड हो गया, सिटी स्कैन हो गया, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो केवाईसी, केवाईसी जानते हो ना, अब बोलते हैं केवाईसी भाई करा लो, केवाईसी करा लो, नहीं तो फिर आपको मतलब मैसेज नहीं आएगा फोन पे। ठीक है, तो केवाईसी क्या होता है, नो मतलब जानना, केवाईसी मतलब जानना, अपने कस्टमर के केवाईसी तो करा लो। जब आप सिम लेने जाते हो तो आपकी केवाईसी कराई जाती है, मतलब एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो सब आपकी जानकारी ले लेते हैं, मतलब कि फॉर जानने के लिए लेते हैं। योर मतलब आपकी कस्टमर, अपने कस्टमर की, तो आप उनके कस्टमर ही बन गए ना, क्योंकि आप उनसे हर महीने का रिचार्ज कराओगे 209 रुपए में, 1 GB डाटा देते हैं, पहले फ्री में देते थे, बिल्कुल समझ रहे हो ना, बिल्कुल क्रोनोलॉजी जो चली आ रही है। नो योर कस्टमर। ओके, आगे ISD, आई मतलब इंटरनेशनल, S फॉर सब्सक्राइबर, D फॉर डायलिंग, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, इंटरनेशनल सॉरी इंटरनेट नहीं, इंटरनेशनल, I फॉर ISD बोलते हैं ना, ISD है, आप सभी ने सुना होगा ये वर्ड बहुत सभी। भाई मेरा तो ISD लगता है, मतलब जब कोई आपका दोस्त वैसे होगा बाहर होगा फॉरेन पे तो बोलता है ISD लगता है मेरा, तो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ओके, नेक्स्ट IRCTC, ये रेलवे का है, जब आपको ट्रेन बुक करना होता है तो आप इसी वेबसाइट पे जाके करते हो। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे, I फॉर इंडियन, R फॉर रेलवे, और ठीक है, और C फॉर कैटरिंग, C फॉर कैटरिंग, और T फॉर क्या हो गया, टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, C फॉर कॉर्पोरेशन, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 01। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक है ये। ठीक है, केंद्रीय बैंक है भारत का, और फिर से इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। ये सब जीके के टॉपिक है, जब मैं जीके डिस्कस करता हूँ तो कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा कवर करता हूँ। DIG आपने कुछ देर पहले आप पढ़ा था, IPS और IAS, सर आपने बताया कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आई मतलब क्या होता है, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सुना है, पी फॉर पुलिस आपने बहुत सुना है, कभी गलती नहीं होगी अभी आपसे।
डी फॉर डिप्टी और आई फॉर इंस्पेक्टर और जी फॉर जनरल। आईजी मतलब इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। आपने कुछ देर पहले एक वर्ड सुना था आईएल, इंडिया लिमिटेड, याद रखना आईएल इंडिया लिमिटेड बस। डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। नेक्स्ट नासा, लो मिल गया अपना नासा, नासा मिल गया। मैंने कुछ देर पहले नासा पूछा था, लेकिन चलो डीआरडीओ का फुल फॉर्म तो कुछ बताओगे, वो थोड़ी मिलेगा, वो मैंने नहीं किया। डीआरडीओ, डीआरडीओ, डी डिफेंस रिसर्च डॉट डॉट ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा इसका फुल फॉर्म? 1958। नासा तो नेशनल, नासा नेशनल, अब राष्ट्रीय मत चले आना भाई। एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी नासा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी नासा हो जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। नासा का फुल फॉर्म यहाँ पे हमें दे रखा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। सिम बहुत बार इंडियन नेवी के पेपर में पूछा है, बहुत बार, मतलब एक दो बार नहीं, काफी बार पूछा है। और सीधा पूछ लेता है कि आई फॉर क्या होगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल सिंपल सा है, बिल्कुल यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यों यहाँ पे एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ओके आपने अभी जैसे आईएसडी पढ़ा था कुछ देर पहले, आईएसडी पढ़ा था, ठीक है, आईएसडी पढ़ा था, वैसे ही आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे आईएसडी मतलब इंटरनेशनल होता है सब्सक्राइबर डायलिंग। और यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, देखो इधर एसटीडी है तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ये अपने चैनल के लिए भी यही आपको वर्ड में यूज करता हूँ, कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी फर्स्ट हो। और नहीं तो शेयर का ऑप्शन होता है, कर दीजिएगा यार, दोस्तों के बीच में बोल दिया करो कि सब्सक्राइब कर लिया करो, अच्छा लगता है जब ज्यादा लोग आते हैं। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पिन कोड आपने बहुत बार सुना होगा, मैं अपना पिन कोड बताऊं, देखो बताता हूं आपको, क्या हुआ, हाँ ठीक है। पिन कोड तो इसका मतलब पिन मतलब पोस्टल इंडेक्स, पी फॉर पोस्टल इंडेक्स और कोड फॉर नंबर कोड, ठीक है। पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड इतना डिफिकल्ट नहीं है। पिन कोड में देखो कोड पीछे ही होता है, कोड पीछे होता है, पी फॉर पोस्टल, आई फॉर इंडेक्स और एन फॉर नंबर, बस पिन से ही आपको निकाल देना है, पिन से निकालना है, कोड फॉर कोड ही होता है। तो पी फॉर पोस्टल, आई फॉर इंडेक्स और एन फॉर नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। मेरा पिन कोड ये है 2091, बाकी पता नहीं। चलो वैट, ये आप सभी ने सुना होगा। जीएसटी का तो सभी नाम सुना होगा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी आप सभी को पता होगा, जो आई 2017 में, ठीक है, कर्नाटक के मॉडल पे आधारित थी, फ्रांस पे फर्स्ट टाइम आई जीएसटी, तो उसके बारे में यहाँ पे हमसे पूछा है। तो जीएसटी उसमें अलग अलग टैक्सेस लगते थे, मतलब 5 प्रकार के, 5%, 12%, 18%, 28%, हाँ, और कुछ में नहीं लगते, जैसे अल्कोहल पे नहीं लगता, कुछ चीजों पे नहीं लगता है, जिसमें गवर्नमेंट का, जैसे जीएसटी के भी टाइप होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कुछ गवर्नमेंट को मिलता है, कुछ राज्य सरकार को जाता है, तो वो जीके का टॉपिक है, बस ये याद रखो। जीएसटी उसमें वीएटी आता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, वी फॉर वैल्यू, ए फॉर एडेड और टी फॉर टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। ओटीजी आप सभी जानते होंगे, ओटीजी क्या होता है, पीसी में जैसे कुछ कनेक्ट करना होता है, उसके लिए आप इसका यूज करते हो। ओ फॉर ऑन द गो एडॉप्टर, ऑन द गो एडॉप्टर, ओटीजी ऑन द गो एडॉप्टर, ठीक है। ए फॉर एडॉप्टर, ये थोड़ा अच्छा फुल फॉर्म है, आप सभी को इसको मुझे लगता है कि याद रखना चाहिए, ओटीजी ऑन द गो एडॉप्टर, ठीक है। अब पेपर में वैसे मुझे नहीं लगता ये आएगा, ठीक है, ये अपना दूसरा फिर से लगता है कि नहीं आएगा, लेकिन और जितने डिस्कस किए मैंने आपको बताता चलो, ये वाला मुश्किल, बहुत मुश्किल है, ऐसे शुरू में दूसरा तीसरा था, ठीक है। ओएनजीसी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ओएनजीसी हो गया, ठीक है, और जितनी भी ओआईएल हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, ठीक है, एनटीपीसी हो गया, इनसे आपके पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ओ फॉर ऑयल हो गया, एन फॉर नेचुरल गैस। ओएनजीसी की जो अभी महिला मतलब अध्यक्ष हैं वो कौन है, अलका मित्तल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एन फॉर क्या हो गया, नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलो एनटीपीसी का मैं बता देता हूं, आप ओआईएल का बता देना, ठीक है। तो एनटीपीसी का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल NATION, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। और ओआईएल का आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सेशन फिनिश करते हैं। आप सभी का कोई क्वेरी या डाउट आ रहा हो तो कमेंट में आज करिएगा। मॉक जिन्होंने नहीं लगाया तो परीक्षा एप्लीकेशन पे लगाओ, ONLINED50 अपना कूपन कोड है। सिंगल टेस्ट बाई करने के लिए आपको टेस्ट में जाना है और फ्लैट 2 पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको फिर नीचे क्लिक करना है, देन आपको अपना कोड ये अप्लाई करके 175 रुपीज में मॉक प्रैक्टिस करने। कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट में आज करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन।
टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन है, जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा, ठीक है, मत रहिए। थैंक यू।